और शादी कर लिए, बस एक मौका है। मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। और सुनवा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस उदयनगर राज्य में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और 18 साल में महल का एक एक कोना जानता हूं कि महल में कहां पर क्या रखा हुआ है। ये ठाकुर जालिम सिंह की जानकारी में है। इस राजमहल में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है कि जब से जालिम सिंह देखा है, खजाने को देख करके पागल हो गया है। दिन मुझे नींद नहीं आती है कि ये खजाना कब हमारे हाथों में आएगा और तब ये ठाकुर जालिम सिंह इस उदयनगर का महाराज बनेगा। हुजूर, आप जाने थे कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है। ना ढूंढे जरूर, ना परेशान हुए जरूरत है। क्यों? जीसीबी मंगवा के खुदवा ली। खजाने को पाने के लिए जेसीबी मशीन वो भी इतने सुंदर महल के अंदर ले जाना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत में इस राज का खजाना चाहिए, क्योंकि मैं बनना चाहता हूं आई एम द किंग। लेकिन जब तक महाराज का परिवार जिंदा रहेगा, ये खजाना हमारे हाथ में नहीं आएगा। पहले हमें महाराज के परिवार को मिटाना होगा, लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे? आप शुरुआत कहां से करेंगे? महाराज के बड़े वाले बेटे मदन सेन को दिखाने ले जा रहे मेला। राजकुमार को मेला दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन न राजकुमार मेला पहुंचेगा न वापस राजमहल पहुंचेगा, ये सीधे स्वर्गलोक पहुंचेगा। लेकिन छोटवा,
हमारे साथ मेला देखने कौन चलेगा? आपके साथ में मेला देखने मैं चलूंगा। तो चल करके अपना घोड़ा तैयार करो और मेला देखने की तैयारियां बनाओ। राम सिंह, जय हुजूर। हम राजकुमार को दिखाने के लिए ले जा रहे मेला। महाराज उदय सेन, हाँ? तुम्हारे महल का खजाना जालिम सिंह की नजर में चढ़ गया है। चढ़ गया है। और खजाना पाने के लिए हाँ? अब ये जालिम सिंह क्या से क्या करने जा रहा है? दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। हाँ? और नाम हमारा जालिम सिंह है। मैं कोहराम मचा दूंगा। लेकिन जाते जाते हाँ? एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो कौन बात? कि अगर हमारी बात हाँ? किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा। बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। बजरंग बली का भक्त हो, भक्त हो। बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। कहे हो हाँ? हमका बता दी कुछ बातें भैया का। बातें तो बहुत भाई यार। हे, हाँ? तुमका हम 50 ही समझा चुके। हाँ? हमका लखनऊ पाड़े कह दिहो, हाँ? गोविंदा कह दिहो, हाँ? लेकिन यार न कहो। काहे? यार जंस कहा जाता है। किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। हाँ? बताओ बात क्या हुई है। बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हम को बात बताऊ ना। काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबरदार। इसीलिए तो कहना है। क्या कहना है? इसीलिए तो कहना है हाँ? माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट। माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ? मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ? 80% चिलांडुओं से परेशान है। यह स्थान के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है। हाँ? और लड़कवा कह रहा है हाँ? दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वह याद है हाँ? बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में। बाप मरिगा अंधेरे में। हाँ? और पेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। हाउस। अब बताओ, रात दरबार लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ और था। मंत्री जी का कहना है हाँ? कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है, पड़ा है। कितना खजाना लुका पड़ा है। हाँ? या हमारे हाथ में कसत आवे। कैसा गाँव? अब राजकुमार के लिए है मेला दिखावे, हाँ भाई। राजकुमार के लिए है मेला दिखावे। हाँ? राजकुमार घुमा कत्ल कर दे हैं। रात दरबार आएंगे, राजा साहब का मार के ही अगर स्वयं ही राजा बना चाहते। सही है। एक तरीके साले हमका देख मुड़ ही निकला कर कनकी नहीं करा कर दिया। यही कब जैसे चुक चुक चुइया क्या हाँ, वही चुप चुप चुइया। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती। हाँ? अगर देख लिया तो संजय थोड़े खाना नसीब नहीं ना। नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब है। हाँ? उनका मार के छौकर राजा ही बना चाहे। ये बोला चाहा था। कुछ जने मर जाए तो मरम किरवा पड़ा थे। सही है। ये के साले जिंदन पड़ी है, जिंदन पर है। ये के साले जिंदन पड़ी है। हाँ? और वो प्लास्टिक के पड़ी है। प्लास्टिक के न मरी है न गली है, खाली वही में बज बजाई है। पट बजाई है। आज हमका कुछ कहे ना। हाँ? उतार के जूता, उतार के जूता पीसन पर मुहे बीमारी। अच्छा। और ज्यादा बोले ना। हाँ? इनके मुँह के सामने गरिया दे। कौन तरह? इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर भर इनकी पाए लगी। हाँ? साला वही में खा तो हमें छेद कर। छेद कर रहा। और तो डराए ना, हम ना डरा। तो डराए ना, मान ले वादी है ना। हाँ?
तो का कुछ कही तो डराए न हम भाग जा। नहीं सही है। वहाँ निहाल भैया हाँ? राजा हो चाहे भिखारी, भिखारी राजा हो चाहे भिखारी, हाँ? सबको लगी है पैसे की बीमारी। बीमारी खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी माँ मतभेद, हाँ? और सबके खोपड़ी माँ देवता बसे, इनके बसे परे। इधर आ रे सारे कुकुर, इधर आ। हराम खोर, साले माई बाप करमन के जीरो, अब फटा पोस्टर निकला हीरो। किसकी खोपड़ी में परद बसे रे? किसकी साले खोपड़ी में परद बसे है? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा है। जवाब कहो कि मेला देखने मेरे साथ में कौन जाएगा, मारो ना। जवाब कहो मेला देखने मेरे साथ में कौन जाएगा, मारो ना। तो कहो जाओ मेला की तैयारी बनाओ, मारो ना। ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तम्बाकू खवा दियो। और भैया तम्बाकू खाए 2-4 तस्वीर तो बीती जाए, बातन मार जाए रहा दिन पर आ पाएगा। यही तो हमको मनवाओ करो। अरे बाप रे, ना 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 ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों रे साले भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया है रे उसे? काहे को बुलाया है? और साले खड़ा हो। अब ना खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा होगा? ऐसा न खड़ा हो लंबरदार। फिर कैसे खड़ा होगा? यहाँ से चले जाओ किराना स्टोर। वहां साले क्या करना है? किराना स्टोर बंद हो जाओ। यहाँ चले जाओ घर मालिक के घर। क्या करने? एक कटोरिया में कड़वा तेल ले आओ। ये साले तेल क्या होगा? उसके बाद हुआ सहिया। फिर उसके बाद लगा के सुहरा साइड। हराम खोर, ये साला क्या बता रहा है रे? ये क्या बता रहा है? मारो मारो अमेरिका बोला बोले ले, एयरटेल का बोले, चूतिया बोले। हमेशा साला झूठ बोलता है। हुजूर यही मैं बात है भाई, एक चीज पूछने बता नहीं पाए, आप आएगा। कौन चीज है? हुजूर से पूछें, जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर पाई है। अब भाई मौसी कहें, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमारी मौसी जो हस्बैंड है यानी जो मनसबा है, उनसे का कह के 10 रुपया मांगा। अबे साले अकल के अंधो, इस बात को तो साले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जाना तो बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपया है, ले लियो, फुलक्का खा ले। रुको रुको, हम जाने कि तुम 10-20 रुपया ना ले हो, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो
और जाके पकड़ लौड़ी खाई। साले गधे की औलादो, तुमको साले हम मौसिया कहेंगे तो 10 और 50 के नोट दिखाओगे क्यों? यानी यही तार मांग रहे तो मिल जाए। कहाँ जाना है तुझे? मेला देखने। गेट आउट। राम सिंह जय हो। आ जाओ। अब हम चल रहे हैं अपने लंबरदार जी के साथ में। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी बातर मार झार है, आगे पीछे नहीं देख सके। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते ही रहे। यह सारा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा और यह कहो बच्चा का समझा ले गवागा। नहीं जौन स्टील बाटी लिए हो ना, मारत तुम्हारा बोकरा निकाल ले। का निकाल ले? तुम्हारा बोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं, मासी निकाल ले। अरे बोकरा उतार ले। हाँ वही बात आया। देखिए हमारी ड्यूटी लगी है मेला देखने की। देखो तुम्हारी ड्यूटी राजकुमार जी के साथ में लगी है, मेला देखने जा रहे हो, और हमारी ड्यूटी लगी है मंत्री जी के साथ में। अब हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हो, कितनी देर न हो। आओ चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए तो फिर चले। का पिया बजा था बीड़ी। आपका तनख्वाह कितनी है? 500। यानी 500 रुपया। हाँ यार, हम तो भाई पूरा नौकर हैं। हाँ हमारी तनख्वाह ज्यादा है और तुम हमारे लंगोटिया यार हो। हाँ भाई दोस्त हो। हाँ। आज तुमको हम कैप्टन बुलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तान के चाहे 4 दिन बाद मिले। कबो तुम्हारे पापा सिगरेट पीन हमेशा बीड़ी पिए थे, ले आओ। कबो तुम्हारे पापा सिगरेट पीन ही माची लाओ भाई करा। सिगरेट ये पिए माचिस सबसे महंगा। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस ले के चलो। देखो हाँ? न माची साहब के पास है नहीं नहीं, न माची समय लगे है। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। और मोबाइल से कैसे जली हो? और भैया मोबाइल से काहे न जली? कैसे? जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं, हाँ इतनी में व्यवस्था हो गए है। हाँ चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो, सही है। चाहे मैच देख लियो, हाँ चाहे कव्वाली मंगा लियो, हाँ। चाहे पंपापुर के नौटंकी मंगवा लियो, और चाहे यही मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो। तो यही में आगे का है नहीं। तो वही गूगल पर सर्च करो, गूगल पर आगी। आगे आगे। लेकिन कहना क्या है? क्या करे है? मौज कर ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर हाँ जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। शराब और मोहब्बत में क्या फर्क है? हाँ कहना क्या है? क्या करे है? अरे गोरी है कलाइया, अरे गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे जब हम तुम पंपापुर पोस्ट करौली बुधकर थाना गदन जिला रायबरेली चले। हाँ और कहाँ गए हैं? आगे मुसाफिर खाना के पास। तो यहाँ पर भंडारा था। हाँ यहाँ पर भंडारा था। हाँ। और सभी लोग प्रसाद ग्रहण के लिए खा पी रहे थे। खा पी रहे थे। तो जहाँ पे भंडारा था और भंडारा के बगल में जहाँ प्रसाद बन रहा था, वितरण हो रहा था, हाँ हमने एक चीज देखा। क्या देखा? बताएं क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया,
कटहर मंगा दे मोहे बाल में चढ़िया कन्हैया निकल रहिया लाल पुड़िया कटहर मंगा दे साथियों कहिए दादाजी। जय भवानी जय माँ भवानी। जय बकाली जय माँ काली। शायद तुम अच्छी तरह जानते हो राका कहिए दादाजी। क्या किसका आता है डाकू संग्राम सिंह का। राका से शायद अपने सरदार जी आज कहीं सैर करने के लिए बाहर घूमने गए क्यों ना दादाजी? और शायद उनके आने का समय हो चुका है, इसलिए सब लोग अपने अपने स्थान पे तैयार हो क्यों जाइए। ना दादाजी? साथियों जय मां भवानी जय मां काली चारों तरफ फैला हुआ संग्राम सिंह का जोर और पुलिस पकड़ सकती नहीं, लाख लगा ले जोर। इसकी अदालत में कानून बदल जाते हैं, लेकिन संग्राम सिंह के अड्डे पर कानून तोड़ दिए जाते हैं। सेरा जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज सारा हिंदुस्तान हमारे नाम से कांपता है। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि हिंदुस्तान की जिन गलियों से यह संग्राम सिंह गुजर जाता है, लोग खौफ के मारे अपने घर के दरवाजे। क्यों नहीं सरदार जी? इतनी दहशत है हमारी। हाँ? क्यों नहीं? सेरा कहिए सरदार जी। ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी दहशत नजर आनी चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो हमारा मुल्क यूनान है। आज हम अपना मुल्क यूनान छोड़कर हिंदुस्तान आए हैं तो इसकी एक वजह है। वजह क्या सरदार? आज भी यूनान की पुलिस को हमारी तलाश है, क्योंकि यूनान के शासन प्रशासन ने हमें सजाए मौत का हुक्म दे दिया है क्यों नहीं सरदार? और इसीलिए हम अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आए हैं। लेकिन सेरा कहिए सरदार जी। जब से हम इस हिंदुस्तान में आए हैं हमने एक राज का नाम बहुत सुना है। कौन सा राज है सरदार जी? हमने सुना है कि उदयनगर सम्राट महाराज उदयसेन के पास बहुत बड़ा खजाना है। क्या? इसलिए सुनो कि अब तुम लोगों को चलना कहाँ है और करना कहाँ है। बोलिए सरदार जी। हुक्म हमारा पानी करी और ये बंदूक हमारा पानी करी और ले बंदूक उठाई और उदय
तोता चाहिए। आया हूँ यूनान से, मुझे तब तो ताज दिला दो। उदय साइड सम्राट का इस जग से बोल क्या राह है? सुनिए सरदार जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तैयार मेरे बंदूक भी है सरदार जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप यज्ञ हो, तो हम साथियों में लेकर जाएं और महाराज हुसैन को लाकर आपके कदमों में छोड़ सकता हूं। शाबाश मेरे सर, शाबाश। मैं यही सुनना चाहता था, लेकिन शेरा कहिए सरदार जी। उदय सैन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसलिए काम करो, सबसे पहले उदयपुर बॉर्डर को घेर लो और उदयपुर बॉर्डर पर जितने भी सैनिक हैं सबको मौत के घाट उतार दो। उसके बाद हम उदयनगर में अपने यूनान का झंडा लहराएंगे। क्यों नहीं सरदार? हमारे साथ जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां। दर्शक बंधुओं ध्यान दें, आप लोग देख रहे थे उदयनगर राज की कहानी। अब आपको हम लोग चल रहे हैं इसी उदयनगर बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद एक जोधपुर राज पड़ता है। जोधपुर राज के महाराज मान सिंह का शाही दरबार है। महाराज मान सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और उनके बगल में उनकी बेटी राजकुमारी राखी बैठी नजर आएंगी। तो आप लोग देखें कि महाराज मान सिंह अपनी बेटी राखी से क्या बातें करते हैं। जोधपुर राज महाराज मान सिंह का शाही दरबार। न जाने क्या बात है जो कि हमारे पिताजी का चेहरा इतना उदास है। ऐसे कभी देखती थी हंसी खुशी से गुलाबों के जैसे खिला हुआ नजर आता था। लेकिन पिताजी आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ।
पिताजी, उदासी का कारण क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या बताऊं तुझे बेटी राखी मेरी, क्या राखी कहिए पिताजी। दिनों रात अपने दिल में यही सोचा करता हूँ कि कब मैं तेरे हाथ पीले कर दूं और तुमसे छुटकारा पा जाऊं। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि अगर आप मेरी शादी कर देंगे तो आपका देखभाल करने वाला कौन रहेगा इसमें? बेटी राखी, और इसलिए पिताजी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी पराया धन होती है, आज नहीं तो कल तुझे यहाँ से जाना ही होगा। परंतु राखी, आज हमारे दिल में अचानक एक उमंग पैदा हुई। इस समय प्रयागराज संगम में माघ का मेला चल रहा है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी माघ मेले में जाऊं और मेला घूम कर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। क्या हुआ राम सिंह? अगर आपकी इजाजत हो तो आपके साथ माघ मेला देखने मैं भी चलना चाहता हूँ। राम सिंह, जय हुजूर। काश तेरी भी हार्दिक इच्छा है कि हमारे साथ चलकर तू माघ का मेला घूमेगा तो इजाजत है, मैं चल रहा हूं और तुम तैयारी बनाकर तुरंत आना। और बेटी राखी, जब तक मैं माघ मेले से वापस ना आऊं तुम राजमहलों में रहोगी, राजमहलों से कहीं नहीं जाओगी। ठीक है पिताजी। मैं जा रहा हूं। और राम सिंह, आप भी मेला देखने जा रहे हैं? भाई, अब राजा साहब ने इजाजत दे दिया तो मेला देखे तो जावे करब भाई। और ये बताइए, हाँ? मेला देखने जाने के लिए वो तैयारी बना ली? हाँ। और सबसे पहले ये बताइए, जब मेला देखने आप जाएंगे तो हमारे लिए आप क्या लेकर आएंगे? देखो, अब हमका पहले मेला देखे जा दियो, हुआ हमका जौन बढ़िया बढ़िया चीज दिखाई, अच्छी से अच्छी चीज, खाए पिए के, पहने ओढ़े के, हम सब आपको बड़े लेते हुए। फिर भी बता दीजिए। अरे बता के कहा जाई, अब हम बता के जाए कि दिद्दा तुम्हें बड़े यह चीज लौबे और मान लियो मेला में न मिले तो यही कहियो कि कहीं के गए लड़के नहीं आए। चलो ठीक है राम सिंह, हाँ? जाइए और कोशिश करना अच्छी से अच्छी सामान हमारे लिए लेकर आना आप। ठीक, ओके, बाय बाय, टाटा। टाटा। अब हम चल रहे महाराज जी के साथ में माघ मेला देखने, लेकिन पहले क्या मास्टर, अरे न भैन करिए कि न भैन करिए और का बताई था न भैन करिए, का बताई था। और होतन करिए तो भेरी चरते, और होतन
भरिया और कब कई भैया भैया पाल जी छोटू कहाँ बुला छोटू को। छोटू चाहे तू माने चाहे ना। जय हिंद सर। छोटू और पाल जी डाकू संग्राम सिंह यूनान से आकर अपने हिंदुस्तान को लूट रहा है। न जाने कितने सैनिकों को मार गिराया है और न जाने कितनी बस्ती को लूट लिया है। इसलिए छोटू और पाल जी हमें डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। अगर हमारी मुलाकात वो सारे चोर से हो गए ना, इतनी गोली मार दूंगा सारे चोर के खोखा बिना लखपति हो जाएंगे। क्या करोगे? गोली मारेंगे ढिचक्या ढिचक्या। पैंट कहाँ तुम्हारी? पैंट नहीं संभलती और तुम डाकू संग्राम सिंह को गोली मारोगे। ढिचक्या ढिचक्या। मुझे डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। मैं चल रहा हूं, तुम फौरन आओ। अब हम वो चोर को पकड़ने जा रहे हैं। वो चोर से हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, डॉक्टर पोस्टमार्टम ये पता नहीं लगा पाएगा किसी ने गोली मारा मखमती का छत्ता है। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है किसी के आ जाने की। कहना है ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे टाइटल है, लेकिन पंपा नौटंकी क्या टाइटल है? मेरे देश की बकरी, मेरे देश की बकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी। मेरे देश की बकरी। हम लोगों ने बॉर्डर की सड़कों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों नहीं सरदार? लेकिन सरदार साहब ने देख एक बस्ती नजर आ रही है, इसलिए सुनो मेरी बात को, कुछ भी करना चाहिए। बोले सरदार। मार दे बॉर्डर के सारे सैनिक अभी अपने दिल में चराया। सारी बस्ती लूट लो और बस्ती का लूटा हुआ माल अपने मुल्क की यूनान भेज दो।
सिंगार, मैं जानता था उदय सेन तुझे जरूर भेजेगा। प्रताप सिंह, मैंने बॉर्डर के सभी सैनिकों को मौत के घाट पर उतारा। इसलिए सुन मेरी बात को। मौत मारू प्रण कर चुका, जीना दुश्वार होगा तुम्हारे। संग्राम सिंह, ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। और मैंने भी कसम खाया है, संग्राम सिंह अब हुकूमत करे।